आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो चलिए जानते हैं क्या रहा आज खास। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर डीएसपी 2 संतोष कुमार मिश्रा के निर्देश पर पचम्बा थाना के बाहर वाहन जांच अभियान चलाया गया। वाहन जांच अभियान में पचम्बा पुलिस निरीक्षक अनिल कुमार, थाना प्रभारी नीतीश कुमार, ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उरांव, एसआई उमेश सिंह, एसआई दाऊद बड़ा और थाना के सभी जवान लगे हुए थे। इस क्रम में दोपहिया और चार पहिया वाहनों के कागजात, हेलमेट, मास्क, ट्रिपल लोडिंग और सीट बेल्ट की जांच की गई। जो लोग यातायात नियम का उल्लंघन कर रहे थे उनका ऑन द स्पॉट चालान काटा गया। जो लोग बेवजह घर से निकले थे उन्हें डांट फटकार लगाते हुए वापस घर भेज दिया गया। वहीं जो लोग अति आवश्यक काम से जा रहे थे उन्हें जाने दिया गया। साथ ही अपील की गई कि बेवजह घर से नहीं निकले, अति आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकले और मास्क लगाकर निकले, सामाजिक दूरी और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। आज डीएसपी साहब श्री संतोष मिश्रा के निर्देशानुसार कोविड-19 के फैलते महामारी को देखते हुए टाउन में अनावश्यक भीड़ भाड़ ना हो, इसलिए यहाँ वाहन चेकिंग पचम्बा थाना के पास लगाई। इसमें चार पहिया दो पहिया की चेकिंग की जा रही है। यातायात नियम का अनुपालन नहीं किया गया है, उससे लोगों को रोका गया है, फाइन लिया जा रहा है। आसमान में सूर्य के चारों ओर सतरंगी घेरा देखा गया, जिसे वैज्ञानिक भाषा में हेलो बोला जाता है। इसका मुख्य कारण आइस क्रिस्टल पर सूर्य की रोशनी का परावर्तन होना है। आइस क्रिस्टल ऊपरी वायुमंडल में धरती से 5 से 10 किलोमीटर ऊपर सस्पेंडेड फॉर्म यानी लटकी हुई अवस्था में रहते हैं। यह घटना मार्च और अप्रैल के महीने में ज्यादा होती है। यह बारिश होने की भी भविष्यवाणी करती है। अगर सूर्य या चंद्रमा के इर्द गिर्द रिंग दिखता है तो माना जाता है कि बरसात होने वाली है। इसका यह भी अर्थ है कि यह रिंग हमेशा आंधी या तूफान से पहले या बाद में दिखाई पड़ता है। वैसे आमतौर पर यह 22 डिग्री पर ही बनता है, इसलिए इसे 22 डिग्री हेलो भी कहते हैं। आज 11:40 पर सूरज के चारों ओर जो अजीब सी किरणें प्रसार हो रही थी उसको हम हेलो इफ़ेक्ट के नाम से जान सकते हैं। हेलो इफ़ेक्ट जो हम ये कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए शुभ संकेत है, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आज पूरे विश्व में फैली हुई है, उस पर कहीं ना कहीं इस हेलो इफ़ेक्ट का डायरेक्ट असर पड़ेगा और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से हम मुक्त हो सकेंगे। ये हमारे लिए शुभ संदेश है, शुभ संकेत है कि भगवान सूर्य स्वयं प्रकट होकर इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को रोकने का एक अथक प्रयास जो हो रहा है उसमें हम निश्चित तौर से जीत फतेह करेंगे। और हम अपने पूरे देशवासियों से अपील करते हैं कि आप अभी भी अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और इस वैश्विक महामारी से बचें। हमने जिंदगी में पहली बार देखा कि सूरज के चारों तरफ गोल जैसा है
आज तक हमने नहीं देखा था। क्या? हमको तो लग रहा है कि ऊपर वाला का जो कुछ कहर टूटने वाला है धरती पर। अद्भुत नज़ारा हमने देखा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए गिरिडीह रेलवे स्टेशन में जीआरपी के द्वारा विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें स्टेशन पर पहुंचने वाले यात्रियों की सबसे पहले थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और बगैर मास्क के किसी को स्टेशन में घुसने की इजाजत नहीं दी जा रही है। सफर के दौरान किसी यात्रियों के द्वारा संक्रमण का फैलाव ना हो, इसी को देखते हुए रेलवे की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। स्टेशन परिसर के मुख्य गेट पर रेलवे के कर्मचारियों के द्वारा पीपीई किट पहनकर यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। जीआरपी के गिरिडीह प्रभारी पीके सिंह ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए यात्रियों को मास्क, सैनिटाइजेशन व सोशल डिस्टेंस का पालन कर जागरूक किया जा रहा है। करते हैं कि लोग जब भी स्टेशन परिसर में आ रहे हैं पूरा मास्क लगा के आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग जागरूकता अभियान चलाते रहते हैं। यहाँ तक जो भी स्टेशन परिसर प्रवेश करते हैं उनको थर्मल द्वारा टेम्परेचर चेक करते हैं। टेम्परेचर ज़्यादा रहने पर हम लोग प्रवेश करने नहीं देते हैं। जो बिना मास्क के होते हैं उन लोग को हम लोग अपील करते हैं कि बिना मास्क अगर प्रवेश न करें, उनको वापस भी करते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हैं। जानते हैं कि कोरोना महामारी एक बहुत बड़ी चीज़ है, इससे बहुत देश की क्षति हो रही है। इससे बचाव के लिए यही एक सिंपल सा उपाय है कि हम लोग मास्क लगा कर रखें, दूरी बना कर रखें। यही हमारा हमेशा हम लोग को सबसे लोग से अपील करते रहते हैं। मैसेज दिया कि कोरोना से बचाव का यही एकमात्र उपाय है कि मास्क लगा दें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। अपने भी खुद इसके बारे में लोगों को भी प्रचार भी करें। हम लोग चाहते हैं कि कोरोना में ज़्यादा फैले नहीं, ज़्यादा विस्तार न हो। गांवा पीहरा मुख्य पथ पर नगवा के पास रविवार की देर शाम बाइक दुर्घटना में एक बच्ची समेत 2 लोग घायल हो गए। गांवा प्रखंड स्थित भीता निवासी 11 वर्षीय सानिया कुमारी अपने फूफा 29 वर्षीय संतोष चौधरी के साथ पीहरा में एक शादी समारोह से भाग लेकर लौट रही थी। नगवा के पास एक बाइक सवार ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे दोनों सड़क पर गिर पड़े। घटना में सानिया का पैर टूट गया, जबकि संतोष को भी काफी चोट लगी है। ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस है जिसमें कि सानिया कुमारी 13 साल उम्र है, कपिल चौधरी डॉक्टर
गिरिडीह है। इनका दाएं पैर में सूजन है और स्वेलिंग, और देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फ्रैक्चर हो गया है। तो इनको बेहतर इलाज के लिए CSC गामा से सदर हॉस्पिटल गिरिडीह रेफर कर रहे हैं। और दूसरा पेशेंट है संतोष कुमार चौधरी, सन ऑफ बाबूलाल चौधरी, जो गामा के रहने वाले हैं। 28 साल उम्र है इनका एक पैर में स्वेलिंग और चेहरे पे भी छिला हुआ है। तो इनको भी यहाँ पर फर्स्ट एड दिया जा रहा है और उनका कंडीशन बेहतर है। यहाँ से बेहतर इलाज के लिए मंझलाडीह में सड़क हादसे के कारण 22 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। डुमरी थाना क्षेत्र अंतर्गत मंझलाडीह ग्राम के निकट रविवार को देर शाम खुदीसार पंचायत के खोटर गरहू निवासी तिलक तुरी के 22 वर्षीय पुत्र विजय तुरी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बताया जाता है कि युवक सुरजाही पूजा के लिए आमंत्रण पत्र वितरण कर बाइक द्वारा वापस अपने घर लौट रहा था। तभी अचानक उनका बाइक अनियंत्रित हो गया और गंभीर रूप से दुर्घटना का शिकार हो गया। घटना में उसके सिर में गंभीर चोट लगी, जिसके बाद उक्त युवक की मौत मौके पर ही हो गई। मृतक के पिता ने बताया कि 6 वर्ष पूर्व ही उसका विवाह हुआ था। हादसे की खबर मिलते ही परिजन डुमरी रेफरल अस्पताल पहुंचे, जहां पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सोमवार को सुबह पोस्टमार्टम के लिए शव को गिरिडीह भेज दिया गया। अच्छा, तो कहाँ जा रहा था आपका बेटा? भूल जा रहा था अपने घर। हाँ। बोले जो घर गेला मामू घर गेला। गांवा प्रखंड के सुदूर क्षेत्रों में इन दिनों वन और खनन विभाग की मिलीभगत से अवैध सफेद पत्थर का काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। गांवा प्रखंड के तराय, भदगढ़वा, गोरियाचू, तरापुर, जमडार समेत कई क्षेत्रों में यहां दिन के उजाले में जंगल के पहाड़ों में जेसीबी मशीन से चीरकर सफेद पत्थर को निकालकर डंपर और ट्रक में भरकर बंगाल और असम जैसे राज्यों में भेजा जा रहा है। इससे एक और जहां सरकार को लाखों रुपए की राजस्व की क्षति हो रही है, वहीं दूसरे जंगलों के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा है। लेकिन इस पर वन विभाग और खनन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इधर इस संबंध में रेंजर अनिल कुमार ने कहा कि शीघ्र ही एक टीम गठित कर अवैध कारोबारियों पर नकेल कसा जाएगा।